हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। मैंने फिलहाल ही तो वीडियो डाला था एमवे बंटाई का रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड आई जस्ट केम टू नो कि इक्का भाई ने भी कोई गाना डाल दिया है, रागा भाई ने भी कोई गाना डाल दिया है, डिनो भाई ने भी कोई गाना डाल दिया है एंड ग्रेविटी ने भी कोई गाना डाल दिया है। लाइक सीरियसली दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। हिप हॉप की पैदाइश ही गलत चीजों के आंदोलन के लिए हुई थी, गलत चीजों के आक्रोश के लिए हुई थी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी आवाज हक के लिए रख सकता है। लाइक रफ्तार पाजी ने पूरा क्राउड हैंडल किया है भाई मुंबई प्रोटेस्ट में। एमवे हैड केम बैक फ्रॉम दुबई फॉर दिस प्रोटेस्ट एंड उसके बाद ऑनकोर ने तो पूरा माहौल ही सेट कर दिया था दिल्ली में आके। चार दीवारी, लश्करी एंड मैनी अदर आर्टिस्ट, मैं नाम सूजल, मैं नाम भूल जाऊंगा बेशक, लेकिन कितने किस कदर आर्टिस्ट हैं भाई अपने पास हु आर रेजिंग द वॉइस फॉर द सेम कॉज फॉर द स्टूडेंट्स। समझो इस बात को मेरे भाई, दैट वी वर मेंट फॉर समथिंग एल्स। हम आवाज उठाने के लिए पैदा हुए थे। वी आर द लकी वन, वी आर द वन जो हिप हॉप से प्यार करते हैं, जो बहुत खुश नसीब हैं इस चीज़ के लिए। ओके सो मैंने बहुत बातचीत कर ली इधर आधर की, अपन लोग सीधे चलते हैं इक्का भाई के प्रोटेस्ट रैप में और देखते हैं इस गाने में इक्का भाई ने क्या बातचीत करी है, क्या बोला है। ओके सो लेट्स गेट बैक टू इट। Get up now. Get up now. Get up now. ये अभी नहीं तो कभी नहीं. Get up now. Get up now. Get up now. ये अभी नहीं तो कभी नहीं. ये लाठी तोड़े बच्चों पे, बच्चों ने किया खून नहीं, हाथों में लिए फूल, लिया था कानून नहीं। एजुकेशन सबका हक था, नशा तू भूल नहीं, घर की छत चलेगी, पेपर लीक कबूल नहीं। शुरुआत की चार लाइन, आई एम सोल्ड, मैं बिक गया भाई, मैं बिक गया भाई। यही तो ज़रूरत है हमें, हमारे सिस्टम को ये सुनने की ज़रूरत है कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, और हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट वी पीपल आर केपेबल ऑफ। रुक जाओ मैं समझाता हूँ, वीडियो लंबा होएगा भाई, होता है अमूमन अपना, वो क्या प्रॉब्लम है। जाओ ना ओरिजिनल जाके सुनो यार, अपन लोग यहाँ सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। Up now. एंथम Get up now. Get up now. ये अभी नहीं तो कभी नहीं. ये लाठी तोड़े बच्चों पे, बच्चों ने किया खून नहीं. बच्चों पर लाठी तोड़ रहा है तू, बच्चों ने कोई खून वून थोड़ी किया है। डैम, हाथों में लिए फूल, लिया था कानून नहीं. कितनी तस्वीरें हमने ऐसी देखी हैं जहां बच्चों ने हाथों में फूल लिया है एंड उधर पुलिस वाले ने, वर्दी वाले ने लाठी ले रखी है हाथ में। एमवे बंटाई का जो सॉन्ग हमने सुना है, उसका जो वीडियो में भी जो सिनेरियोज दिखाए गए हैं, क्लिप आर्ट लगाई गई है, वो भी यही है। एक छोटे से बच्चे ने हाथ में फूल ले रखा है एंड द इंस्पेक्टर ओवर देयर इज विद द स्टिक इन हिज हैंड। एजुकेशन सबका हक था, नशा तू भूल नहीं, घर की छत चलेगी, पेपर लीक कबूल नहीं. घर की छत अगर लीक हो रही है तो वो हमें राजी है, वो हमें मंजूर है, लेकिन पेपर लीक कबूल नहीं। डैम डैम, इक्का भाई, इक्का भाई। ईयर गैस बोलो, बदलाव को कैसे रोकेंगे, जनून कैसे तोड़ोगे, पर लीक कबूल नहीं. ईयर गैस बोलो, बदलाव को कैसे रोकेंगे, जनून कैसे तोड़ोगे, नारे सड़कों पे तोड़ेंगे. ये नया भारत हम अपना हक लेके छोड़ेंगे, कैसे चलाओगे लाठी जब हम तिरंगा ओढ़ेंगे. डैम, ये नया भारत है, हम जब तिरंगा उड़ेंगे तो तुम लाठी कैसे चला पाओगे हम पे। ये नया भारत है, ये सवाल पूछेगा तुमसे। ये नया भारत है, आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी, आपको जवाब देने पड़ेंगे। डैम, हम अपना हक लेके छोड़ेंगे, कैसे चलाओगे लाठी जब हम तिरंगा ओढ़ेंगे. भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम अब एक दूजे की ढाल बन. मैंने बोला है ये बात, मैंने पहले ही बोल दी है ये बात। लिसन वेरी केयरफुली अगेन यू पीपल, मत डिवाइड होना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आई एम प्लीडिंग टू यू गाइस, मत डिवाइड होना इस बार। हमेशा करते आए हो ना ये सब, तो प्लीज ये बेटा चांस, एक बार मौका तो देकर देखो, शायद चीजें बदल जाएं। फॉर दिस प्रोटेस्ट कम से कम इसमें तो अपना किरदार ठीक से निभा लो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, भारतीयों, इसमें तो किरदार अपना ठीक से निभा लो।
मत डिवाइड होना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, कितनी बार मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बोला है कि मत डिवाइड होना, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। हिंदू मुस्लिम मत करना, सिख ईसाई मत करना। मेरा हिंदू भाई मुस्लिम भाई का साथ देगा, मेरा मुस्लिम भाई सिख भाई का साथ देगा, मेरा सिख भाई तब जाके किसी पारसी, बुद्धिस्ट, किसी जैन या फिर किसी और धर्म के भाई का साथ देगा, ईसाई भाई का साथ देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक तरफ अगर टूट आ गई तो सब में टूट जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम अब एक दूजे की ढाल बन, जो करे वध रावण का ऐसे राम का बाण बन। इनकलाब जिंदाबाद जैसे गूंजे आवाज बन। भाई साहब सॉरी भाई, मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गया हूँ। क्या गाना है भाई, कब क्या गाना डाले हो यार। अप्रिशिएशंस हैं भाई, तारीफें ही तारीफें, एनर्जी बढ़ती है। वध रावण का ऐसे राम का बाण बन, जो करे वध रावण का ऐसे राम का बाण बन। क्यों नहीं आता है क्या तुम्हें? ये समझ में ही नहीं आता है कि ये सब। डैम। हिंदू मुस्लिम अब एक दूजे की ढाल बन, जो करे वध रावण का ऐसे राम का बाण बन। इनकलाब जिंदाबाद जैसे गूंजे आवाज बन। आजाद बन, भगत बन और सुभाष के नाते, वहाँ क्रांति नहीं आती जहाँ होती है जिंदा लाशें। वहाँ क्रांति नहीं आती जहाँ होती है जिंदा लाशें। डैम। शरीर से ही जिंदा हो, सिर्फ वर्चस्व मर चुका है, जमीर मर चुका है, तो ऐसे जिंदा होने में भी क्या जिंदा हो। भगत बन और सुभाष के नाते, वहाँ क्रांति नहीं आती जहाँ होती है जिंदा लाशें। देखते हैं कब तक फेंकेगा चाणक्य के पासे। मैं लड़ूंगा जब तक जिस्म में सांसें। Get up now, get up now, get up now। ये अभी नहीं तो कभी नहीं। Get up now, get up now, get up now। ये अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात है भाई, ये गाना सिर्फ 1 मिनट 47 सेकंड का क्यों है, जिसमें ऑलरेडी 12 सेकंड वैकेंट हैं लास्ट के। कुछ तो होना चाहिए था यार। इक्का भाई के गाने से शुरुआत करके मैंने बहुत सही फैसला किया। रीज़न है इसके भाई साहब एनर्जी भर दी है। सीरियसली सीधी बात यह है, मज़ा आया भाई गाना सुन के। गाने में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे हमें वाकिफ होना चाहिए। एंड हिप हॉप इज ऑलवेज बॉर्न टू डू दिस थिंग। एवर गलत चीज़ों, गलत मंसूबियात के खिलाफ खड़े होने के लिए ही हिप हॉप पैदा हुआ था। एंड हियर वी हैव आवर आर्टिस्ट, हमारे कलाकार आर रेजिंग द वॉइस ऑफ द पीपल, ऑफ द जस्टिस। ओके, सो ये तो रही हमारी बात इक्का भाई के गाने के लिए, विच वाज टॉप नॉच, टॉप सुपर भाई साहब। आगे चलते हैं हम सुनेंगे अब स्वराज, पूर्ण स्वराज बाय डिनो जेम्स। ओके, सो लेट्स गेट इट। Yeah. Dino James in the check. house for the protest. पूर्ण स्वराज। सब सारा सुन के लिया, हम तो नर्वस क्लास थे। इरादे तूने देखे नहीं, हम पर्वत काट दे। लगता माजी डैम। सुन के लिया, हम तो नर्वस क्लास थे। इरादे तूने देखे नहीं, हम पर्वत काट दे। लगता बचकानों की फौज पर हम सर पर नाचते। तू बरगद समझे खुद को, तेरी जड़ तक काट दे। या डैम तू बरगद समझता है खुद को। बरगद का जो पेड़ होता है वो कितना विशाल होता है, यू ऑलरेडी नो इट। और हम क्या है, हम तेरी जड़ तक काट देंगे। डैम। या सड़कों पर हम उतरे क्योंकि पर्पस खास है। हिंदू कैथलिक मियाँ भाई हम हर वक्त साथ थे। बहुत खास वजह है, सड़कों पे उतरने की खास वजह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ रहना है। बात सिर्फ वही है, घुमा फिरा कर मुद्दा वही है। सड़कों पर हम उतरे क्योंकि पर्पस खास है। हिंदू कैथलिक मियाँ भाई हम हर वक्त साथ थे। सब दिल से आया, ऐसा नहीं कि पढ़कर छाप दे। साथ लाठी खाते और साथ में हम शरबत बांटते। या सब दिल से उतार रहे हैं, पन्नों पे लिख रहे हैं हम एज एन आर्टिस्ट। डिनो भाई सेइंग दैट कि हम जो दिल में है वो पन्नों पर हम उतार रहे हैं अपने कलम से। हम लाठी खा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, और साथ में शरबत भी तो बांटते हैं पूरे साल। शबील जिसको आप अमूमन सड़कों पर देखते हुए बिकते होंगे, हिंदू भाइयों के हाथों, हमारे मुस्लिम भाइयों के हाथों, हमारे सिख भाइयों के हाथों,
डैम यहाँ चिल कर रहे थे कैंटीन में, नतीजा तेरे चूल का। हमारी जिंदगी लेके तू कहते सारा भूल जा। सुन डैम 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 डैम, यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। डिनो भाई सेट टू द मेंटालिटी के जो एक स्टूडेंट अपने दिमाग में रख कर चलता है, सोचता है कि अभी हम कैंटीन में चिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में व्हेन विल ग्रो अप तो कुछ तो कर ही लेंगे अपने फ्यूचर का। एंड जब वो वक्त आता है तो स्टूडेंट से बोला जाता है कि तू सब कुछ भूल जा। मतलब मानन यही है कि डिनो भाई इज स्पीकिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ एन स्टूडेंट। एक बच्चा, एक स्टूडेंट क्या अपनी जिंदगी में फेस करता है, वही सब दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं डिनो भाई। थे कैंटीन में, नतीजा तेरे चूल का। हमारी जिंदगी लेके तू कहते सारा भूल जा। सुन ज्ञान देने से पहले सुन सबसे पहले स्कूल जा। चंदा मामा स्टोरी में तो सपना देखे मून का। फिर गानों ने सुन भाइयों का करियर बना दिया। इम्पॉसिबल को हमने तो दिनचर्या बना दिया। सब जेंजियों के स्ट्रीम को सुन दरिया बना दिया। मेरी स्याही को तो खून पेन को सरिया बना दिया। इधर खड़ा हूँ मैं प्रूफ मेरे मालिक का वजूद। ये कक्षा मेरा मंदिर घुसने से पहले वजू। सारे हाथ नहीं भाई, नहीं भाई, इतना डीप लिरिसिज्म, डैम द लिरिसिज्म। प्रूफ मेरे मालिक का वजूद। ये यहाँ मैं खड़ा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे मालिक का, मेरे खुदा का वजूद है कि मैं जिंदा हूँ आज भी। कक्षा मेरा मंदिर घुसने से पहले वजू। वो जो मंदिर है शिक्षा का, वो मेरे लिए एक तरीके से वो है कि जहाँ एंटर होने से पहले भी मुझे वज़ू करना होगा। वज़ू अपन लोग करते हैं जब अपन लोग कोई भी इस्लामिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उससे पहले हमें वज़ू करना होता है। वज़ू बेसिकली हाथ पैर मुंह सब धोना होता है, खुद को पाक करना होता है, पाकीज़ा होना पड़ता है उससे पहले। डैम डैम डिनो भाई, डैम, बिग रेस्पेक्ट मैन, बिग रेस्पेक्ट यार, बिग रेस्पेक्ट। एंड जो सेकुलरिज्म के साथ आप ये राइम कर रहे हैं, डैम डैम डैम। खड़ा हूँ मैं प्रूफ मेरे मालिक का वजूद। ये कक्षा मेरा मंदिर घुसने से पहले वजू। सारे हाथों में है हाथ, यहाँ डलती नहीं है फूट। अच्छे दिन कहाँ पे सारा झूठ 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 सारा। भाई साहब सीधे सीधे बातचीत करते हुए डिनो साहब, सीधे सीधे, लाइक इतना रियल भी नहीं होना था। दिक्कतें हो सकती हैं आपको। डैम 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 डैम। हाथ यहाँ डलती नहीं है फूट। अच्छे दिन कहाँ पे सारा झूठ झूठ। अच्छे दिन कहाँ पे झूठ सारा स्क्रू करे थ्रू बिना पेचकस ब्रो। ये झूठ वाले फ्रूट के नहीं टेस्ट बड्स ब्रो। उपदेश नहीं दे रहा हूँ ये पेशकश लो। स्वराज की हो मांग तो तुम देशभक्त हो। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज 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 जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज स्वराज स्वराज। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, मतलब कि वहाँ पर चीज़ें वैसी हों कि जो अपने लोगों के हित में हो, और वैसी हों कि जहाँ पर हम किसी के गुलाम ना हो, हम स्वतंत्र हों। हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज स्वराज स्वराज। हम मार्च करे पास पे मलाल नहीं पसंद। सीधे बात है ब्रह्मांड से दलाल नहीं पसंद। ब्रह्मांड से दलाल नहीं पसंद। मार्च करे पास पे मलाल नहीं पसंद। सीधे बात है ब्रह्मांड से दलाल नहीं पसंद। कभी प्रीत से जमीनी को सवाल नहीं पसंद। इससे जमीनी का सवाल नहीं पसंद। प्रीत से धार्मिक सवाल पूछते हैं लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ। डिनो भाई सेइंग दैट कि मुझे उससे तो कोई सवाल पूछना नहीं है, बिकॉज आई एम अकम्प्लिश्ड, मैं पूरा हूँ जानता अपने धर्म को। यहाँ सिस्टम को शायर रैपर का वाल नहीं पसंद। बेहतरीन बार के यहाँ सिस्टम को रैपर कॉमेडियन कव्वाल नहीं पसंद। कोई भी वो इंसान पसंद नहीं है सिस्टम को जो उसकी हकीकत लिखे। से जमीनी को सवाल नहीं पसंद। यहाँ सिस्टम को शायर रैपर का वाल नहीं पसंद। उन्हें झक्का नहीं पसंद, उन्हें हलाल नहीं पसंद। ना इधर का पसंद है ना उधर का पसंद है, ना हिंदू पसंद है ना मुस्लिम पसंद है, उनको सिर्फ अपना राज पसंद है। डैम डैम भाई, बहुत डीप बातें जा रही हैं। उन्हें पीस नहीं पसंद, हमें बवाल नहीं पसंद। उन्हें क्रांति नहीं पसंद और हर ताल नहीं पसंद। सभी साथ देंगे सब पर इस्तेमाल नहीं पसंद। तुम मसला लाए हम तो लाए शांति का सामान। तुम डांडी लेकर आए हमें गांधी के समान। हम भक्ति में है लीन पर हम भूले नहीं ये भगत को। तुम झोंका समझो ऑन द वे है आंधी के समान। ये आग बंदी होगी छोटे टीयर गैस से। ये मसले अब सुलझेंगे नहीं ये मियर चैट से। सब
जेल में है हीरो पर एक नंबर के है चोर, ये बातें घुमा नहीं सकते अनक्लियर चैट से। झूठ बोलकर तुम बातें नहीं घुमा सकते हो, सीधी बात है, तुम पकड़े जाओगे कभी ना कभी। और भी बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, बट मुझे मजा आ रहा है भाई गाना सुनने में। हीरो पर एक नंबर के है चोर, ये बातें घुमा नहीं सकते अनक्लियर चैट से। तुमने बच्चों पे और लड़कियों पे हाथ उठा दिया। पैथेटिक पैथेटिक, दिमागी बीमार कह सकते हैं उन लोगों को। क्या नाम लूं, क्या जवाब दूं, क्या बोलूं इस बारे में, जिन चीज़ों पर हम अमूमन सवाल उठाते आए हैं अपने पुराने वक्त से। नारी के ऊपर जो व्यवहार पेश आ रहा है, लोगों का जो सलूक किया जा रहा है, जो बदसलूकी की जा रही है, उसके ऊपर क्या टिप्पणी दें हम। लाइक सीरियसली, कहाँ कहाँ प्राइवेट पार्ट्स में ले लो या फिर हाथ पैरों पर भी जो डंडे मारे हैं ना, वो इजी नहीं है सहना। ऑल माई सल्यूट्स, ऑल माई बिग रिस्पेक्ट टू ऑल दो फीमेल्स जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए जाकर। उन्होंने अपना पूरी तरीके से बल दिखाया, अपना जोर दिखाया, और वो सहा सब कुछ, वो सारा टॉर्चर सहा है सामने। ऑल माई रिस्पेक्ट टू भाई साहब। घुमा नहीं सकते अनक्लियर चैट से। तुमने बच्चों पे और लड़कियों पे हाथ लेकिन इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। उठा दिया, हम कांटा मेला रहे थे, तुमने बाट उठा दिया। हम सरस्वती चाहते थे पर आई काली साथ में, हम भोले थे पर तुमने भोलेनाथ उठा दिया। डैम, हम सरस्वती चाहते थे लेकिन आई काली साथ में। सरस्वती माता इज द सिंबलिज्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ब्रह्मांड है वो। एंड आई काली साथ में, काली इज फॉर द विनाश ऑफ द बैड, ऑफ रॉन्ग डूइंग। एंड हम भोले थे, वी वर इनोसेंट, तुमने भोलेनाथ जगा दिया। भोलेनाथ कब जागते हैं, यू ऑल नो गाइस। गलत का विनाश करने के लिए हमेशा भूतकाल में शिव जी ने अपना अवतार बदला है। सरस्वती चाहते थे पर आई काली साथ में, हम भोले थे पर तुमने भोलेनाथ उठा दिया। यह मूवी सारी वैक, तुम बस प्रोमो बेचते हो। गंदा वीएफएक्स और खाली स्लोमो बेचते हो, खाली फायदा और प्रॉफिट। ये डिनो भाई कुछ छोड़ा है क्या, कुछ छोड़ा है क्या जो नहीं पारदर्शी कर दिया हो इस गाने में? मूवीज तक की बात करती है, अभी पीछे बहुत ढिंडोरा पीट रहे होंगे ना आप भी किसी मूवी का, किसी ना किसी का तो पीट ही रहे होंगे। द रियलिटी, एक आर्टिस्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आर्टिस्ट कह रहा है, एक आर्टिस्ट की जुबानी है, उसका तैनात है। लिसन टू इट क्लियरली। गंदा वीएफएक्स और खाली स्लोमो बेचते हो, खाली फायदा और प्रॉफिट ये दोनों देखते हो। रियल सारा सैड, खाली फोमो बेचते हो। क्या सुनामी को आने से कोई रोक सका है? क्या बिजली को कड़कने से कोई टोक सका है? तुम महल अपना छोड़ यहाँ पर आके जरा देख, जनता इधर है, ये रियल लोकसभा है। जो मेरा जनता इधर है, यहाँ लोकसभा है। डैम डैम, बहुत प्यारी लाइन, बहुत खूबसूरत बार, सीधी बात सरकार के साथ। डैम, बहुत प्यारी लाइन भाई। लोकसभा, जहाँ हमारे चुने हुए लोग जाते हैं उसको लोकसभा कहते हैं, सीधी बात। एंड डिनो भाई साइड के लिए लिखे, तो यहाँ आ ना, तो यहाँ आके देख ना, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्हीं लोगों ने तो चुनकर तुझे वहां भेजा है, यहाँ आकर इन लोगों की सुन लेना फिर। डैम, आके जरा देख, जनता इधर है, ये रियल लोकसभा है। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज 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 जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज 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 मतलब हमारा राज, बेशक हम सबका राज। ये देश हमारा है, हम लोगों का है, हम लोगों का है, हम आजाद है। आजाद और जब है। भी हमारे हक की बात होगी बस यही आवाज उठेगी, बेशक। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। ये है डिनो भाई हैड रिटर्न आ जैम, रिटर्न आ जैम। कितना प्यारा गाना भाई, रिकॉलिंग ऑल दोस मेमोरीज, ऑल दोस थिंग्स जो कि चल रही हैं, जो कि हो रहा है देश में, उस चीज को आकर निडर होके, बेबाक होकर बताना इज द वर्क ऑफ डिनो। डैम, बहुत खूबसूरत गाना था भाई। लाइक सीरियसली ये वो गाना है जिसको कोई भी कभी भी सुनेगा तो वो पूर्ण स्वराज की ही मांग करेगा। इससे ज़्यादा उसको कोई भी नहीं चाहेगा। जब कुछ भी गलत हो रहा होगा इस देश में या फिर किसी भी देश में, तो वो पूर्ण स्वराज की ही मांग करेगा। बिग रेस्पेक्ट, बिग सल्यूट टू यू डिनो। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने पे, जिसका नाम है पुलिस ब्रूटैलिटी बाय रागा। रागा हमेशा से वो इंसान रहा है जो
कभी भी प्रोटेस्ट पोएट्री लिखने पर आया है तो उसने सीन को खाया है। आपने नहीं सुने होंगे उनके पुराने गाने, लेकिन मैं बहुत सुनता रहता हूँ रागों को। तो बेसिकली वी आर बैक टू द गेम एंड अब हम सुनेंगे पुलिस ब्रूटैलिटी बाय रागा। ओके मेरा बाबे मेरा दम घुटता है जब जनता पे उठता है, लट तो भरम टूटता है, ये इनकी न बुन सकता है, हम सह सकते हैं यही गुण वक्त है। डैम भाई, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे बस ये बता दो कि मैं क्या बोलूँ। मेरा दम घुटता है जब आम जनता पे उठता है लठ, तो मेरा दम घुटता है। ये उनकी गुणवत्ता है, मतलब ये उनके संस्कार हैं, ये उनको सिखाया बताया जा रहा है कि वो ऐसा करें, लेकिन मेरा तो दम घुट रहा है ये सब देखकर। तो मैं तो बात करूंगा, मैं तो बोलूंगा ना, रागा फॉर अ रीजन। तबे उठता है लट तो भरम टूटता है, ये इनकी न बुन सकता है, हम सह सकते हैं यही गुण वक्त है। कई बच्चों से हिल सकता है 22 बच्चे, इनको पता है कि इन बच्चों से हिल सकता है, ये बच्चे हिला सकते हैं सत्ता। 22 बच्चे बुन सकता है, हम सह सकते हैं यही गुण वक्त है। कई बच्चों से हिल सकता है 22 बच्चे, हाँ शायद सबके थे खा बच्चे, सिस्टम गया खा बच्चे, शायद सपने थे बहुत ऊंचे पर उड़ते रिजल्ट पे काय पहुंचे, उड़ते रिजल्ट पे काय पहुंचे, सिस्टम गया खा बच्चे। हाँ भाई, हाँ भाई, यही हालात है। हाँ भाई, यही हालात है। मैं ऐसे करूं क्या आके नॉक नॉक, उस देर मत करना फिर। यही यही हकीकत है, यही हकीकत है। रियलाइज कर रहे हो आप, उन 22 बच्चों के माँ बाप ने क्या झेला होगा, ये सब क्यों चल रहा है। मैं ये सब मेक श्योर कर रहा हूँ आपको, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहा है ये मेक श्योर कर रहा हूँ आपको। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, बदनाम मत करो इस प्रोटेस्ट को, बेइज्जत मत, इसको किसी का भी किसी तरह का भी टैग मत दो। जब आंखों पे पट्टी हो हाई कोर्ट के, जवाब दे मांग ले तो माइक चोट दे, आवाज मेरी दबे नहीं भाई बोल दे, भले पेन मेरा छीन ले और माइक तोड़ दे, पेन मेरा छीन ले और माइक तोड़ दे, फिर भी मेरी आवाज नहीं दबेगी। जनरेशन आवारा पर क्रेडिबल, तब भारत हमारा इनक्रेडिबल। ये जो जनरेशन चल रही है, भले ही ये आवारा थी लेकिन फिर भी ये क्रेडिबल थी, मतलब भरोसेमंद थी। भारत हमारा था इनक्रेडिबल, मतलब अद्भुत था, बेहतरीन था, अच्छा था। पेन मेरा छीन ले और माइक तोड़ दे, जनरेशन आवारा पर क्रेडिबल, तब भारत हमारा इनक्रेडिबल, ये फिर से बना देंगे मेडेबल, आया ये बोझ है। लेकिन ये लोग फिर से इसे मेडिबल, मतलब फिर से इसे पीछे लेकर चले जाएंगे। डैम क्रेडिबल, तब भारत हमारा इनक्रेडिबल, ये फिर से बना देंगे मेडेबल, आया ये बोझ है आज की पीढ़ी पर, है पूरा एहसास भी सबको, हम इंटरनेट वाले ना तुम जैसे DD1, हम इंटरनेट वाले, हम DD1 न्यूज चैनल वाले नहीं हैं। डैम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये वर्ड्स सुनो दो। आज की पीढ़ी पर है पूरा एहसास भी सबको, हम इंटरनेट वाले ना तुम जैसे DD1, हमें मंत्री के दूर के दर्शन नहीं पसंद, रिजाइन मार गाड़ी ले सीधी घर। क्लैप्स भाई, तालियां बजाओ भाई। रागा इज बैक विद द डैम वर्ड्स। जैसे DD1, मतलब हम इंटरनेट वाले हैं, हम DD1 न्यूज चैनल वाले नहीं है। हमें मंत्री के दूर के दर्शन नहीं देखना है, दूरदर्शन, दूर के दर्शन, दूरदर्शन DD। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिजाइन मारो और घर जाओ, सीधी बात ये है। हमें मंत्री के दूर के दर्शन नहीं पसंद, रिजाइन मार गाड़ी ले सीधी घर। निकल यहाँ चलना ना तेरा पुलिस बल, है रक्षक नहीं सारी ये होलीगन, पहले मारा तो गाड़ी भी टूटी कल बस। सेटिस्फाइंग। डैम मैं सेटिस्फाइंग क्यों कह रहा हूँ, इफ यू नो साहब, कोई पुलिस वाला तो गलत पेश आया था किसी लेडी के साथ, एंड उसके बाद उसके साथ जो हुआ है, इफ यू नो ना तेरा पुलिस बल, है रक्षक नहीं सारी ये होलीगन, पहले मारा तो गाड़ी भी टूटी कल बस, वफादारी से ड्यूटी कर, अपनी ओथ तू याद कर, ऑर्डर नहीं जंतर मंतर है पाक का बॉर्डर नहीं। अगेन अ वेरी डीप लाइन, अगेन अ वेरी डीप लाइन। अपनी ओथ तो याद कर। ओथ इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पीपल, वेलबींग ऑफ द पीपल, कि हम जहाँ सर्व करेंगे अपनी ड्यूटी, जहाँ भी हमारी पोस्टिंग होगी वहाँ पर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों का भला करेंगे। उस चीज़ को फॉलो करना। तू कहाँ इन ऑर्डर्स के बीच में फंस गया? तू ऊपर के आने वाले ऑर्डर्स क्यों सुन ले क्यों रहा है तू क्या ऑर्डर्स? वफादारी से ड्यूटी कर, अपनी ओथ तू याद कर, ऑर्डर नहीं जंतर मंतर है पाक का बॉर्डर नहीं। एंड अगेन जंतर मंतर है पाक का बॉर्डर। तुम बॉर्डर पर नहीं हो, रिगार्डिंग द पॉइंट, तुम बॉर्डर पर नहीं हो कि तुम जो चाहो वो कर लो,
दुश्मन देश या फिर दुश्मन के साथ बेसिक। ये लोग अपने हैं यार, ये सब बच्चे अपने हैं यार जो जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। ये कोई गैर या फिर गैर मुल्क से नहीं आए, ये कोई गैर बच्चे नहीं हैं। ये सारे के सारे अपने ही देश के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो वहां खड़े हुए हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो शोर कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं। लगती है आपकी डॉटर नहीं जिस घर पे। सबसे आप मार रहे थे लगता नहीं आपकी डॉटर ने। समझो ना बात का पर्सपेक्टिव, क्या कहना चाह रहे हैं रागा भाई कि आपकी डॉटर जैसी तो नहीं लगती है जिस हिसाब से आप इसको तोड़ रहे हो, मार रहे हो, कछोड़ रहे हो। आप पे बाप का ओहदा नहीं। और ऐसा भी नहीं लगता है कि आप बाप हो किसी बेटी के, तब तो आप ये सब कुकर्म नहीं कर सकते थे ना। अब ज्यादा नहीं खून ये खौला तो रुकने का इरादा नहीं। खान की काम तुझे कोई अंदाजा नहीं। गद्दे से उठ पर थान ये जनाजा नहीं। हाँ और ना मैं एंटी नेशनल है, सवाल तो मैं पूछता मैं सेंटिमेंटल है। अकाउंटेबल जो भी तू घर पे बैठ चल कान खोल के सुन, ये राइट फंडामेंटल है हमारा सबका। जिस तरह पुलिस के लिए आसानी होती है किसी भी क्राइम को सस्पेक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेट करवाना कि कोई मुजरिम बैठा हुआ है, और जब वो अपनी तफ्तीश लिखवाता है कि हाँ जी मैंने ऐसा किया, फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया, फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया, फिर उसके बाद मैंने वैसा किया, वैसे ही ये गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि रागा भाई ने डिक्टो वही चीज़ें बयानात में रखी अपने कि जो हो रही हैं वहाँ। भाई साहब एक बात याद रखना, यूथ, ऑल द जेंजीज और वो सब लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई खड़ा था तो वो हिप हॉप इंडस्ट्री थी आपके साथ। हर मोड़ पे हर कदम पे हमारे आर्टिस्ट थे भाई, मेरे लोग थे भाई, मैं ऐसे बोलूँगा अब, मेरे खुद के लोग खड़े थे आपके साथ लिटरली। और अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटी मेरा भाई। इसको देखा था मैंने फरहान खान साहब के किसी म्यूजिक वीडियो में, और जो कि अपीयर हुआ था किसी रैप शो के सीजन 2 में। उन्होंने रिलीज किया है अपना गाना माँ तेरा देश चल रहा है। ओके माँ तेरा देश चल रहा है। क्या फोटो लगाया भाई, माँ तेरा देश चल रहा है। आप लोग नोटिस करो या ना करो, मैंने तो कर लिया। माँ तेरा देश चल रहा है एंड देन माँ तेरा देश चल। लेट्स गेट इन। निहत्तों पे सत्ता का हमला, तब जनता का सेवक है हमलावर बनता, फिर लाठी बरसाता जल्लादों की तरह बर्बरता दिखा के दबानी है जनता। ये युवा है देश की सांस, जब देखे भविष्य फरेब लिखा, परीक्षा व्यवस्था में छेद छिपा, मुट्ठी हवा में तब सेक लिया आग। ये भारत नया है जवाब, यस 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 सर, यस सर। व्यवस्था में छेद छिपा, मुट्ठी हवा में तब सेक लिया आग। ये भारत नया है जवाबदारी दे हम ना पीछे। जवाबदारी दो, जवाब दो, जवाब चाहिए तुम्हारे। डैम भाई नहीं बोलना है मुझे कुछ भी, सच में। न डरते सरकार की मनमानी से, बर्बादी अनदेखी ना कर पाते, तानाशाही नहीं चल पानी, शकुनी शातिर है और कितने चल बाकी, महाभारत में और माया कपट बाकी, पासे जो फिसले तो अब ना है डर बाकी। तुमने शुरुआत कर दी है, तुमने पहल कर दी है, अब तुम कोई भी चाल चलोगे ना हम अव्वल आएंगे, हम अव्वल आएंगे, there's a guarantee man, damn। है और कितने चल बाकी, महाभारत में और माया कपट बाकी, पासे जो फिसले तो अब ना है डर बाकी। मेरे देश की बहनों से माफी, ये सिस्टम ना आपके काबिल, मर्द समाज के पापों को बढ़ावा देने लगे है खाकी में जाहिल। मैं आखिर तक आलोचना करता रहूंगा इस बात की। हमारे इस प्रोटेस्ट में जो व्यवहार महिलाओं के साथ, फीमेल्स के साथ हमारी पुलिस ने, कॉप्स ने किया है ना, एक्सेप्टेबल कहीं से लेकर दिखते हैं भाई। मैं फिर से उठा लेता हूँ इसको। ये जो है ना, ये इस पर सब कुछ है भाई, ये इस पर सब कुछ नज़र आता है भाई, क्लियर नज़र आता है भाई। तकलीफें होती, शायद आप में या मुझ में वो आक्रोश होगा तो हम लोग वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं उस लाठी से पहले। समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से गई थी वो किसी के प्राइवेट पार्ट में, किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह का क्रोध पुलिस वालों ने दिखाया है उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं थी।
ज़रूरत होती होगी कहीं और शायद, आई थिंक इफ दे रिमेंबर इट, लेकिन यहाँ नहीं थी भाई। हम तुम में से कोई मौजूद होता, वो सब देख रहा होता, कुछ भी कर देता उस नारी को बचाने के लिए। मैं उस खून का पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन डैम तुम ना आपके काबिल, मर्द समाज के पापों को बढ़ावा देने लगे हैं खाकी में जाहिल। अपना नाम और मुंह दिखाते नहीं पर असली चेहरा दिखाना था जाहिर। मुंह छुपा लिया गया, बैज हटा दिया गया, क्या कर दो। है खाकी में जाहिल, अपना नाम और मुंह दिखाते नहीं पर असली चेहरा दिखाना था असल शख्सियत दिखा दी गई है, लेकिन जाहिर। आवाज उठाए वो इंसान है बैठे जो शांत, वो सारे है कायर। डर के मारे खोदी रीढ़ है पूरी भीड़, खारी लाठियां स्पाइन स्पाइन स्पाइन, जो कि आज की तारीख में कई बॉलीवुड वॉल ने खो दी है। भी बात करेंगे इस बारे में। सबके वजूद की ये निशानी, मैं उनके आक्रोश का डाकिया। हमें तोड़ेंगे वो मिलके, ना खोने देंगे अपना आशिया। अपनी पीढ़ी पर है नाज, ना चाहे चीखे बस किलकारियां। और जब वो बड़े हो तो ये ना सुनना पड़े कि उसने खुद को लटका दिया। देखो कितने सारों को तो खोखली खपड़े हो तो ये रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। अपनी पीढ़ी पर है नाज, ना चाहे चीखे बस किलकारियां। अपनी पीढ़ी पर जो हम हैं, हमें उस पर नाज है। हम उसमें चीखे नहीं चाहते हैं, किलकारियाँ चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी हों। और जब वो बड़े हो तो ये ना सुनना पड़े कि उसने खुद को लटका। ये कभी नहीं नजर आना चाहिए, ये कभी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए कि किसी ने अपने आप को लटका लिया। मतलब दिया देखो कितने सारों को तो खोखली खबरों ने यूं ही भड़का दिया। यहाँ मांगे कितने सारों को तो खोखली खबरों नहीं हुई भटका दी। ये वही लोग हैं जो कि है इंसाफ की ना कोई हिंसक है इंसान। ये संविधान को क्या मारेंगे, क्रांतिकारी है जवारिया। तेरा देश चल रहा है, माँ 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 तेरा देश चल रहा है। देख पूरा देश चल रहा है। इससे सबसे पहले तो मैं उन सभी आर्टिस्ट से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनके गाने मैं आज नहीं सुन पाया और उन्होंने सेम कॉज पर गाने बनाए हैं। मुझे डीएम करो भाई, मैं सीरियस कहता हूँ, मुझे डीएम करो। मुझे मौका मिलेगा ना, अगली बार मैं कवर करूँगा। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, भाई साहब ये आर्टिस्ट हैं हमारे, ये हमारे DHH के आर्टिस्ट हैं। आपके बॉलीवुड वाले कहाँ गए मुझे बताओ। ये बताओ मुझे कि आपके बॉलीवुड वाले कहाँ गए। कल या परसों ही सारे के सारे एक्टिव हुए हैं। क्यों एक्टिव हुए हैं वो सब, मुझे जानना है। वो सब क्यों एक्टिव हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के बाद ही वो सारे के सारे क्यों एक्टिव हुए। क्या आप लोग क्रोनोलॉजी नहीं समझते हो? क्या आप लोग नहीं समझते हो ये बात साफ साफ कि क्या चल रहा है? क्यों नहीं समझते हो आप ये लोग की चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कि आप परसीव करते हो? क्या दिक्कत है इसमें ये समझने में? कोई आदमी मूवी निकालता है, हम सब वो देखने जाते हैं, हमें मज़ा आता है। फिर उसके बाद उसका सीक्वल निकालता है, हम फिर से देखने जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है वो चीज़, क्योंकि एक ही टॉपिक पर मूवी बनती रहेगी तो कब तक मज़ा आता रहेगा? ये तो बताओ मुझे। नहीं आता मज़ा। अब सीधी बात यह है कि अब है देश की सच्चाई की बात जो कि चल रही है जंतर मंतर, और देश के और विदेश के भी कई जगह पर कौन खड़ा हुआ है? हमारे DHH के आर्टिस्ट। क्या आपका कोई बॉलीवुड वाला आके खड़ा हुआ? नहीं भाई, ट्वीट किए हैं कई दिनों बाद, 20-22 दिन बाद ट्वीट किए हैं। क्यों किए हैं वो भी ट्वीट? क्या कोई हासिल है, कोई मसला है उनसे? नहीं भाई, नहीं भाई, ये सब भी तो नहीं करना था ना। फिर ये सब फेक लगता है। फिर एड पे कहानी गुजर चुकी होती है ना, और उसके बाद जब हीरो आके कहता है ये, तब ये सब फेक लगता है, बहुत ज़्यादा फेक लगता है। समझो इस चीज़ को। अब इंडिया जाग चुका है, ये नया भारत है। आपको क्या लगा है क्या नहीं मुझे बता देना। वैसे मैंने वीडियो रैंडमली बना लिया था, मुझे मेरा मन किया तो मैंने बनाया। मेरे थॉट्स आपको कैसे लगे हैं वो भी बताना भाई। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और एक चीज़ याद रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पीस आउट।